हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड का साइंस का चैप्टर फर्स्ट। ये चैप्टर जो है मेजरमेंट इन अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये चैप्टर जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाई जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें जो है हर तरह के बेसिक स्किल जानेंगे जो कि हमारे पुरातन समय में जो हमारे पूर्वज किसी भी चीज़ को नापने के लिए यूज़ किया करते थे। चाहे वो वेजिटेबल खरीदे, चाहे वो ज़मीन होता था या कुछ भी होता था, उस समय जो हमारी जो आज के समय में सेंटीमीटर मीटर जो विकसित है उस समय नहीं हुआ करता था। तो कैसे जो थे वो लोग जो है सामानों के आदान प्रदान करके यानी एक्सचेंज करके किसी भी थिंग्स को वो आगे बढ़ते थे और उनकी जो है कभी भी जो कैलकुलेशन होती थी वो गलत नहीं होती थी। फिर भी वो लोग एडवांस नहीं होने के कारण उनकी बहुत सी चीज़ें जो खामियां थी, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे और विचार करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। measurement in a science and technology. Measurement is basic skill which form an extremely part of our day-to-day activity. Irrespective of what we do, you would be definitely have to observe that while the cooking food, measuring quantity of ingredient or cook it from to the measuring amount of time. When you go to the buy of fruits and vegetable, you take them into measuring amounts. You can identify which one of your friends runs the fastest. This is possible by making them run down and distance say from one's end of playground to others and noting who is the first to reach the destinations. In other words, you measuring the time, can you tell by the above measurement how fast does your friend run? For this, you need to freshly measure to the distance run and the time taken. Science and technology help us in the making of precise of measurement for our daily life activities such as sketching, cooking, sport, shopping, and traveling, etc. In this lesson, we would be like to the six answer to the several question and what is the measuring and why do we need it? How do we measure and how do we qualify our measurement so that is the understood by the everyone in their same sense. What is the currently acceptation of international system of unit? We would be also learn about the commonly used tool for measurement of the physical quantity like
लेंथ, मार्क्स, टाइम, एरिया एंड द वॉल्यूम। दोस्तों इसमें बताया गया है कि अगर आपको पता ही है कि जिस प्रकार हम किसी चीज़ को मेज़रमेंट करते हैं तो वो चीज़ें जो हैं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, कहते हैं कि आप वेजिटेबल लेने जाओ या कोई भी मार्केट में लेने जाओ तो हर चीज़ की एक अपनी एक पद्धति होती है, एक नापने की अपनी एक कला होती है। कहते हैं अगर आपका दोस्त जो है अगर वो रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो आप उसकी मेजरमेंट किस प्रकार कीजिएगा, कैसे एनालाइज कीजिएगा कि वो कितना फास्ट दौड़ा है और वो कितने तेज़ी से दौड़ रहा है। ठीक है, इसमें बताई गई है उसने कितना जो है डिस्टेंस तय किया है। आपको पता है कि हमारा जो जीवन में जो डेली टू डेली लाइफ है उसमें हम बहुत चीज़ें जो होती है हम नाप क्या तौल के ही करते हैं, चाहे स्केचिंग हो, कुकिंग हो, स्पोर्ट हो, शॉपिंग हो या ट्रैवलिंग हो। इन सारे चीज़ों में जो होती है हमारा मेजरमेंट अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि मापन पद्धति जो होती है अत्यंत आवश्यक है। इसमें बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट एंड व्हाई डू वी नीड इट्स, हाउ डू वी मेजर, हाउ डू वी क्वालिफाई टू मेजरमेंट एंड सो दैट इज अंडरस्टैंड बाय द एवरीवन इज द सेम सेंस। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब होता है, तो हम इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे कि उसमें फिजिकल इक्वालिटी कैसे होगी, लाइक लेंथ कैसा होगा, उसका मार्क्स यानी द्रव्यमान, ठीक है, उसका टाइमिंग हम कैसे समय कैसे निकालेंगे, उसकी जो एरिया यानी क्षेत्रफल कैसा होगा, उसका आयतन कैसे हम निकालेंगे। तो इन सब बातों पे जो है हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो मापन पद्धति है उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे आज, डिफाइन द मेजरमेंट, एक्सप्लेन टू नीड फॉर द मेजरमेंट, गिव द एग्जाम्पल ऑफ द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट may be used to the measuring length of on the object and the state of limitation of such a measurement, and describe the Indian and various other measurement system used in the ancient time. ठीक है, explain the need of the common system of unit and define and different based on the derivative to the SI unit। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में जानेंगे कि पुराने समय में जो एसेंट टाइम थी उस समय मेजरमेंट की क्या पद्धति थी। ठीक है, हम यहाँ पर हर तरह के जो मेजरमेंट के जो है उसके परिभाषाओं के जानेंगे, इसका ये एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे और कॉमन जो है सिस्टम यूनिट के बारे में जानेंगे। तो ये सब जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी रहता है और इम्पोर्टेंस भी रखती है। उसके उपरांत हम ड्राइव टू एसआई यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्लेन द नीड ऑफ एसआई फॉर फिक्स, यूज ऑफ एसआई फॉर फिक्स फ्रॉम द यूनिट एंड करेक्टली राइट एसआई यूनिट यूजिंग टू रूलर्स फॉर द रिटर्न टू द सेम। कहते हैं कि हम एसआई यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मान्यता रखती है। आज के समय में कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड है, ठीक है, और किसकी क्या स्टैंडर्ड्स रखती है, ये सारे एसआई यूनिट रिगार्डिंग मेजरमेंट करते हैं। तो एसआई यूनिट का जो है क्या अर्थ है और क्यों एसआई के लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हम मीटर कहते हैं, तो मीटर को जो है डोनेटेड करते हैं एम में, तो एम में क्यों डोनेटेड करते हैं। तो ये सब बातें जो होती है साइंस और जो टेक्नोलॉजी में पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। चाहे किसी भी क्लास को है ये चैप्टर हो, लेकिन ये अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट जो आती है वो व्हाट इज़ द मेजरमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि मापन पद्धति क्या होती है। सपोज यू आर आस्क्ड द मेजरिंग द लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड, व्हाट वुड वी यू डू। अगर मान लीजिए आपको कोई कहता है प्ले ग्राउंड की मेजरमेंट करने के लिए, तो आप क्या करोगे। मे बी यू वुड बी वॉक फ्रॉम वन एंड टू द फील्ड ऑफ द अदर, काउंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप। क्या आप अपने पैरों से उसको लांघिएगा, जाइएगा और उसके जितने स्टेप आएगा उसको काउंट कीजिएगा। द अदर पॉसिबिलिटी ऑफ इज दैट यू मे बी अरेंज द मेजरिंग टेप्स और सम स्केल से मीटर स्केल। या दूसरा पॉसिबिलिटी यही आती है कि आप क्या करें, अरेंज कर ले मेजरिंग, ठीक है, टैप के यूज़ कर लीजिए या स्केल यूज़ कर लीजिए या मीटर स्केल यूज़ कर लीजिए। इन चीज़ों का जो है हम इस्तेमाल करके ग्राउंड की जो है लेंथ नाप सकते हैं। Then again go from one end and count how many time to the meter scale was you to reach the other end। यानी एक अंतिम छोर से जो इस छोर तक हम उसको नापेंगे तब जाके हमें पता लगेगा कि ग्राउंड की जो है लेंथ क्या है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यू नीड टू बी वेट अ कार्टून फुल ऑफ द बुक्स। ठीक है, एक कार्टून को हमने क्या करना है, मेजरमेंट करना है जो किताबों से भरी है। यू वुड बी यूज टू द वेटिंग स्केल and see how many kilograms weight you need to correct weight to the
cartoon against a kind of counting. This be might be defined to measuring to the counting of the number of time to chosen scale it use. तो ये सब चीज़ें जो होती है मेजरमेंट करने की एक पद्धति बन जाती है कि आप उस कार्टून को कैसे मेजरमेंट करोगे. Thus भी might be defined to measurement to be, अगर हम मेजरमेंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपली वर्ड यही होती है अ काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ टाइम टू चूजन स्केल इन यूज्ड. ये क्या होता है? डेफिनेशन. अ काउंटिंग ऑफ द नंबर्स ऑफ टाइम चूजन स्केल इन इज यूज्ड. इसमें जो है लॉर्ड कैल्विन्स ने अपने शब्दों में बात कहा था, व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इज अ नंबर्स, यू नो what you are talking about, but when you cannot measure it, when you cannot express it is a number, your knowledge is of a magrous and the unsatisfactory kind. It may be to the beginning of knowledge, but you have squares in your thought and advantage to the stage of a science. तो ये लॉर्ड कैल्विन्स ने अपने शब्दों में इस बात का बयां किए थे. And first question इन आवर माइंड, वाई डू वी नीड टू मेक अ मेजरमेंट. सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा माइंड में यही आता है ना कि वाई डू वी नीड टू मेक अ मेजरमेंट. हमें मेजरमेंट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्या ज़रूरत है मेजरमेंट करने की. सपोज यू गो टू द मार्केट टू बाय अ मैंगोज एंड दे आर अ प्राइस एट से ₹50 पर किलोग्राम. वट वुड यू एक्सपेक्ट द शॉपकीपर टू डू. अगर मान लीजिए आप किसी मार्केट में जाते हो और वहाँ पर जो है मैंगो की जो प्राइस है ₹50 पर किलोग्राम है, तो बट वी वुड एक्सपेक्ट टू द शॉप. आप शॉपकीपर क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या चाहते हो. वुड यू बी हैप्पी इफ़ ही इज गिफ्ट यू 4 or 5 स्मॉल मैंगोज. अगर मान लीजिए कि वो 4 और 5 मैंगो दे देता है तो क्या वो 1 किलो होगा. विच आर श्योर टू लेस दैन टू द किलोग्राम, या हो सकता है कि उससे कम भी हो. एंड आस्क फॉर द प्राइस ऑफ द 1 किलोग्राम, क्योंकि आपने क्या क्वेश्चन किया था कि 1 किलो का क्या प्राइस है. सिमिलरली द शॉपकीपर विल बी ऑल्सो नॉट लाइक टू गिव यू मोर देन अ किलोग्राम ऑफ मैंगो ऑफ द प्राइस ऑफ किलोग्राम. देखिए वो भी जो शॉपकीपर है वो भी आपको अधिक मैंगो नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ 1 किलो का ही प्राइस का ही रेट उसने लिया है. And the acute measurement is describable for both buyer and the seller. The absence of suitable measurement may be lead to the conflicts between them. देखिए दोस्तों, अगर मेजरमेंट पद्धति नहीं होता तो ना तो कोई कहते हैं ना जो भोक्ता हो, चाहे वो सेलर हो, बेचने वाला हो या खरीदने वाला हो, वो दोनों सेटिस्फाइज नहीं हो पाएंगे. कारण इसका क्या है कि कभी अगर मान लीजिए बेचने वाला अगर अंदाजे से कुछ देता है तो हो सकता है कि वो अधिक अमाउंट में दे दे और वो नुकसान में चला जाए, या हो सकता है कि जो खरीदने वाला है उसको कम अमाउंट मिले और वो नुकसान में चला जाए. तो इसमें कहते हैं दोनों की सर्टिफिकेशन नहीं हो पाती है अगर हम ऐसे 2-4 मैंगो पकड़ा देते हैं तो इस कंडीशन में जो है मेजरमेंट एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर भूमिका अदा करती है. ठीक है, मेजरमेंट इज स्टिमुली एक्टिविटी इन आवर एवरी डे लाइफ. यू मे बी आस्क व्हाई इट इज स्टिमुली, कैन नॉट वी डू विदाउट इट. इसके बिना शायद आपके लिए कुछ भी करना संभव नहीं माना जा सकता. हैव यू एवर टू द वंडर्ड how the space scientists make sure that is a space is a shutter reaches their desire to the destinations and are when to the shutter to the come back it's come at a predetermined is time to the place, and this is made up possible by the acute measurement of many parameters and the extensive calculations. For a measurement we are required to specific cell which is called unit. देखिए दोस्तों, अगर कहा जाता है अगर कोई चीज़ की आप गणना करते हो, प्रीडिटरमाइंड करते हो, या टाइम हो या प्लेस हो, इसका मतलब है कि एक्यूट मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है और उसी पैरामीटर पे जो है सारी चीज़ें कैलकुलेशन होती है. ये तो आपको भी पता होगा. मेजरमेंट जो है एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जिसको हम यूनिट कहते हैं. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट. यानी फॉर मेजरमेंट वी रिक्वायर टू स्पेसिफिक स्केल विच इज कॉल्ड टू द यूनिट. हम किसी चीज़ की जो मेजरमेंट है उसको हम यूनिट में करते हैं. नेक्स्ट थिंग्स इज कम टू अवर माइंड, वो व्हाट इज द यूनिट. देखिए हमारे माइंड में दूसरा क्वेश्चन यही आता है. हमने यूनिट के बारे में पढ़ा, हमारी यूनिट ने जो है प्रॉब्लम सोल्यूशन किया. अब यूनिट क्या होती है? मात्रा किसी हिंदी में कहते हैं मात्रक. मात्रक किसे कहते हैं?
तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। Imagine a situation. Suppose you are a blindfolded and handed is a bunch of currency notes. One counting them, you find that they are 46 in a number. Can you tell how much money is in your hand? For now, the expected amount of money you need to know the denominations as value to the note are 10, 50, 100 or of some other is a denominations. ठीक है, तो इसमें यही बात बताया गया है कि आप ब्लाइंड फोल्डेड एंड होल्डेड बेंच ऑफ द करेंसी है आपके पास, लेकिन आपके पास जो है टोटल 46 नंबर करेंसी है। अब सबसे पहली बात है कि आप इसको कैसे मेजरमेंट करोगे कि आपके पास कितनी करेंसी है। आपके पास सिर्फ 46 नोट्स पड़े हुए हैं, नंबर्स ऑफ नोट्स कितनी है 46 है, और उसमें जो है 10, 50 और 100 के नोट्स हैं। आप इसके कैसे पता लगाओगे कि आपके पास कैसे कितने पैसे हैं। तो इसके लिए जो यूनिट विकसित किया गया है वो यूनिट यानी मात्रक, यानी कह सकते हो कितने पैसे आपके पास मौजूद है, तो सारे कैलकुलेशन करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सिमिलरली if you are told that 2, 3 are 100 way from the each other, how which is the intercept its? Are there trees 100 सेंटीमीटर 100 फीट या 100 मीटर आर अवे। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि 2 ट्रीज 100 अवे, ऐसे कहना इम्पॉसिबल है। आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो या तो आप उसको सेंटीमीटर में करोगे या फुट में करोगे या मीटर में करोगे। दिस एग्जाम्पल सुगेस्ट दैट इज द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सच अ वे दैट इज अ मेक टू द सेंस and has a quite unique meanings. For this we need this example suggests that the result of every measurement must be expressed in such a way that it make a sense and has a unique meanings. For this we need to know to be a things. Firstly, what is the measuring standard use? Says the centimeters, meters or foot. In the above example and the number time it is used. देखिए दोस्तों यहाँ पर साफ शब्द में बात बताई गई है। कहते हैं इन चीज़ों जो मेजरमेंट यूनिट है और ये सारे जो है बहुत यूनिक है, इनके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं इसमें दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। फर्स्ट यही रखती है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट स्टैंडर्ड यूज़, हम कौन से करें, सेंटीमीटर में करें, मीटर में, फुट में, ठीक है, फुट में। अरे अब वो एग्जाम्पल नंबर ऑफ टाइम इट इज यूज, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट of physical quantity is expressed in the term of a value. The value of the physical quantity is equal to the product of the number of time. The standard is used for the measurement and the quantity. The standard defined to the making a measurement. This is defined the standard of quantity is the scale used and meter for foot and above case is called to the unit. देखिए जो आप जितना भी यूज़ करते हैं स्केल में, चाहे वो मीटर हो, सेंटीमीटर हो, जो भी हो, सारे जो वैल्यू आप यूज़ करते हो सारे के सारे जो होते हैं यूनिट कहलाते हैं। यानी सबको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसका मात्रक होना उतना ही आवश्यकता है जितने कि आप कोई चीज़ को खरीदते हो, क्योंकि जब तक आपको पास मेजरमेंट की सही पद्धति नहीं होगी आप उसका मेजरमेंट सही नहीं कर पाओगे। अगर आप वैल्यू की जो गणना करोगे, वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट, ठीक है। अ यूनिट इज अ measuring a device or scale in term of which we make a physical measurement. A unit is a measure device or a scale in term of which we make a physically measurement. This value of physical quantities consist of the two part, ठीक है। और numerically quantity and unit is equal to their product. देखिए क्वांटिटी जो कंसिस्ट करता है टू पार्टों में, एक न्यूमेरिकली क्वांटिटी होती है और एक होती है अ यूनिट एंड इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो ये दो चीज़ें जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दिस इट इज़ अ नेसेसरी टू स्टेट द न्यूमेरिकल क्वांटिटी एज वेल एज द यूनिट विल द एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट। सो बाय नो वी नो दैट इज अ मेजरमेंट आर एस्टिमेट इज इन अ वेरी sphere of human activity, and also that we need a unit or a standard in term of which we make the measurement and express the result of such a measurement. Let's also learn about their characteristics of such a unit and what is the quality should be unit have. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आती है ना कि इसकी क्या
स्केच होगा, यानी क्या विशेषताएं होंगी इसकी और कैसे हम इसका रिजल्ट की जो है मेजरमेंट करेंगे। तो इन बातों का जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखती है। तो चलिए देखते हैं कि कोई भी यूनिट का क्या करेक्टर स्केच यानी क्या विशेषताएं होती है, ये जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले तो यही आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट, यानी करेक्टरिस्टिक्स मापन की क्या विशेषताएं होती है। कैन बी मेजरिंग द डिस्टेंस इन अ किलोग्राम। अब notice the discusses to measurement distance in term of kilogram. It has a no relevance of measuring of distance, so it is be a usefully a unit should be a relevant for a quantity is being measuring. The further the unit used should be a conventional also. But it is a conventional to be expressed the distance between two cities inches. क्या ये संभव हो सकता है कि हम किलोग्राम को जो है मीटर में, ठीक है, डिस्टेंस को हमने मीटर किलोग्राम में नाप ले, ठीक है, किलोग्राम। देखिए दोस्तों, किलोग्राम जो होती है अलग मेजरमेंट होती है, ठीक है, तो डिस्टेंस को हम किलोग्राम में माप सकते हैं क्या? तो ये बहुत ही अलग बात रखती है। सेम यहाँ पर बताया गया है कि 2 सिटी इन द इंचेस, क्या 2 सिटी के हम इंचेस में नाप सकते हैं? डू नॉट यू थिंक दैट अ किलोमीटर वुड बी अ बेटर यूनिट, ठीक है, किलोमीटर इज़ अ बेटर यूनिट, किलोग्राम से जो है गलत यूनिट है, बट हम इसको किलोमीटर में बेटर यूनिट नाप सकते हैं। इन एडिशन टू द विज्ञान रिवेंट एंड द कन्वेंशन अ यूनिट शुड बी ऑल्सो बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी अ वेल अंडरस्टूड बाय अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, we may be express the distance between maybe house and nearby the shop of 200 step। अगर पुराने पद्धति असेंट पीरियड में अगर आप चलो जाओगे तो किसी भी चीज़ के मेजरमेंट जो हम कहते हैं कि 200 जो है स्टेप आगे है, 200 कदम पीछे है, 400 कदम आगे है, ऐसे मेजरमेंट करते थे। इन ऑर्डर टू मेक अ सम सेंस वी नीड टू डिफाइन द स्टेप एंड वेदर इट इज मे बी स्टेप्स आर ऑन द अडल्ट एंड द चाइल्ड। अब देखिए दोस्तों, अगर स्टेप की बात लेता हूँ तो स्टेप तो किसी भी उम्र के बच्चों के साथ हो सकता है कि जिस बंदे ने नापा हो उसका स्टेप बड़ा हो, या हो सकता है जिस बंदे ने नापा हो छोटा स्टेप हो। तो हम स्टेप को जो है सही मेजरमेंट लेना हमारे लिए सही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टेप होगी वो अडल्ट भी हो सकती है और चाइल्ड का भी हो सकती है। इट इज़ अ विल ऑफ वॉकिंग स्लोली आर वेल द रनिंग ऑफ फास्ट। किसी ने स्लो भी कर सकता है रनिंग और कोई फास्ट भी कर सकता है। तो हाउ लॉन्ग इज़ द स्टेप, तो हम जो स्टेप है उसको कितना हम बड़ा समझे। तो ये बातें जो यहाँ पर आता है बहुत डिफ़िकल्ट यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि कोई किसी का पैर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई फास्ट रनिंग करके करता है, कोई स्लो करके करता है। तो हम स्टेप कितना मान ले, ये तो मानना संभव नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? दस टू बी अ यूजफुली अ यूनिट ऑफ मस्ट बी, ठीक है। तो इन जो के बातें जो है इंपॉर्टेंट यहाँ रख, इसलिए यहाँ पर जो है 3 यूजफुली यूनिट बताई गई थी, रिवलेंट, कन्वेंशनल एंड वेल डिफाइंड। ये तीनों चीज़ जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन टूडेज वर्ल्ड ऑन द एक्यूरेट मेजरमेंट इज अ नेसेसरी। आपको पता है कि विश्व जो है आज एक्यूरेट यानी सही मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वी हैव इट इज़ द नंबरेबल डिवाइस टू मेक अ सच अ मेजरमेंट। You would be surprised to know that an atomic clock is so accurate that it maybe make on the error of just 1 second in about 15 million years. Have you ever thought how our the sensors made to measurement and what we are the device used to and that unit of measurement? Let us try to learn about their interesting way the measurement were to the made and also the we or system of measurement have involved to send them and however they do not use the assess your understanding of the meaning and need of measurement and about the unit and their characteristics। तो ये बातें हम अब जानेंगे कि पुराने समय में जो मेज़रमेंट करने की क्या पद्धति थी, कैसे वो लोग मेज़रमेंट किया करते थे। तो ये बातें जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और उनसे ही हम कुछ सीख सकते हैं। हाउ डिड यू आवर असेंटर्स मेक अ मेजरमेंट। जो हमारे पुराने समय के लोग थे वो मेजरमेंट की कौन सी पद्धति को अपनाया करते थे। द नीड फॉर मेजरमेंट एंड मेजरिंग डिवाइस dates back to the antiquities when their humans become civilized and started to cultivating
and the living in a communities. They realize that one cannot do everything and they need to be interdependent. This is the favorite there is the way to the trade, and then the probably a need for a measurement was felt, and various way to the measurement were adopted. The system of measurement has involved a lot of science. Then let's have to verify account of interesting or meanings of measurement used by our forefathers. आपको पता है कि पुराने समय में जो लोग हुआ करते थे उनके मेजरमेंट करने की अपनी अपनी पद्धति हुआ करता था, अपने अपने तरीके होते थे। कहते हैं वो लोग इंटरडिपेंडेंट हुआ करते थे। आपको शायद याद होगा या अपने दादी से आप पूछना कि पहले के समय में जो साड़ी होती थी वो कैसे मेजरमेंट करती थी, तो आपकी दादी ये बताएगी कि बच्चे हम जो है हाथों के जो है हाथों से हम जो है 22 हाथों से 8 हाथ या 12 हाथ या 10 हाथ कुछ इसी तरह से नाप के हम जो है अंदाज़ा लगाते थे कि साड़ी कितना बड़ा है और कितना सही रहेगा। तो ये चीज़ें पहले के समय में हुआ करता था। आपने देखा भी होगा, कभी खेत में जाओगे अपने दादा दादी से पूछना कि आप पहले मेजरमेंट कैसे किया करते थे, तो वो बताएंगे कि हम फुट स्टेप यानी पैरों के जो होती है स्टेप, इससे हम मेजरमेंट किया करते थे कि 10 फुट हमारा खेत इधर है, 10 फुट उधर साइड है। तो इस तरह की पद्धति जो होती थी पुराने समय में मान्यता दी गई होती। कुछ मेजरमेंट जो है यूज़ ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि आप समझ सकते हो यहाँ पर बताया गया है कि हैंड का हम यूज़ किया करते थे, दोनों हाथों का यूज़ किया करते थे, फर्स्ट फिंगर का यूज़ किया करते थे, थंब का या हैंड स्पैन का, जिसे हम बित्ता भी कहते थे। तो इस तरह से जो पुराने समय में जो होता था यूज़ किया जाता था, यानी हमारी हाथें ही हर तरह की मेजरमेंट करने के लिए सक्षम थी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट की अपनी एक पद्धति थी, अपना एक सिस्टम हुआ करता था, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो। द रिकॉर्डेड histories and show the example evidence that is different part of human body were used and pointed to reference. Well, the making to measurement, so this is where to the digit. The evidence while of the singles fingers, foots and the length of the foot, and cubits is the length and arms, hand span, the distance between to the tips of the thumbs and the tip of their little fingers, then to hand is used to sketch out. Similarly, for terms meant of distance. तो कहते हैं कि पुराने समय में जो नापने की पद्धति हुआ करता था उसमें जो हम मैक्सिमम अपने फुट का, मैक्सिमम अपने हैंड स्पैन का यूज़ किया करते थे, आर्म का यूज़ किया करते थे, थंब का यूज़ किया करते थे। तो यही चीज़ें जो होती उस समय मेजरमेंट करने की पद्धति मानी जाती थी। बिटवीन द एंड ऑफ द हैंड ऑफ अ Anglo-Saxon farmer when to arm were fully outer sketched. It is interesting to note that these are still used to the sometimes. Containing historical unit were based on the things around us. Roman used a unit called space, which was equal to the strides of their army and the contingent, and there is called to the distance traveled by. It is a 1000 paces to be equal to the a mile. Similarly, the grain was used to the unit of marks 16th century and was equal to the weight of the wheat grain. And based on the criteria given to under to section 1.113, evaluate their above unit and what are the limitations you find in the above assigned unit of measurement. Write your response इन द स्पेस गिवन बिलो। ठीक है, इसमें यही बात बताई गई है, चाहे एंग्लो के टाइम हो या रोमन के टाइम हो। कहते हैं सब समय में जो थी अपनी अपनी पद्धति थी, चाहे वो 16th सेंचुरी में हो चाहे किसी भी सेंचुरी में हो, उसमें अपना मेजरमेंट करने की पद्धति थी और अपना रूल रेगुलेशन हुआ करता था। नाउ आस्क योर फ्रेंड और अदर लर्नर्स ऑफ ग्रुप्स टू मेक द सेम मेजरमेंट वन बाय वन and record their results in their table above. Thus you can record it your body cannot be used to the accurate measurement based on your observations. Tick the right option and delete the incorrect ones. Would you like to be involved your response give above their advice? इसमें यही बात बताई गई है दोस्तों
कि अपने दोस्त को कहो कि कोई भी चीज़ जो है रिकॉर्ड करने के लिए वो किस पद्धति का इस्तेमाल करता है और कैसे उसको एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, उसका बेस क्या होती है। अगर वो सही है तो सही ऑप्शन पे क्लिक करें, अगर गलत है तो इनकरेक्ट वन। तो ये चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट होती है और उसको कहते हैं वो डिलीट भी करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। नीड फॉर द स्टैंडर्ड यूनिट, आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है स्टैंडर्ड यूनिट की। As you will be have to the concluded from their activity gives above, the unit based on parts of human body are arbitrary and inaccurate. The result of measurement vary from a person to person because size of unit of different person. कहते हैं एक ही बात यहाँ पर आती है कि इन करेक्शन देखिए इसमें इन एक्यूरेट होने की चांसेस जो रहती है हमेशा बनी रहती है। इसका कारण ये रहता है कि ह्यूमन बॉडी तो आपको पता है कि इंसानों का जो शरीर है रिजल्ट ये करता है कि सभी पर्सन के जो होते हैं अलग अलग साइज़ होते हैं, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट साइज़। तो कह सकते हो अगर मान लो कोई बड़ा लंबा व्यक्ति है तो वो तो आपसे अधिक मीटर लेके चला जाएगा। यहाँ पर एक कहावत मुझे याद आ गया, कहानी याद आ गया विष्णु पुराण का, कि जैसे उन्होंने जो है एक छोटे से बच्चे जैसे रूप धारण किया था विष्णु भगवान ने, और जो है उससे 3 वरदान मांगा कि 3 पग मुझे धरती दे दो। तो उन्होंने बच्चा समझ के उसको जो है उनको जो है वचन दे दिया, और जब उन्होंने आकार बड़ा किया तो उन्होंने पूरा धरती को ही नाप लिया। तो सेम ऐसा ही जो है पद्धति, यही बात जो यहाँ पर आएगा, जिसके लंबे हाथ होंगे वो अधिक सामान लेके चला जाएगा और जो छोटे होंगे हाथ के वो छोटे सामान लेके चले जाएंगे। तो यही बात आता है कि सबके बॉडी के साइज जो होता है तो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों जो मैं अभी अवतार के बारे में बता रहा था वो वामन अवतार थे, ठीक है, जिनमें वो बहुत ही छोटे थे। जो उसको लगा, राक्षस को लगा कि शायद ये तो बहुत छोटे हैं, वो क्या ये पग ले लेंगे, 3 पग ज़मीन देने से मुझे क्या जाता है, या 2.5 पग से मुझे क्या जाएगा, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने बहुत विशाल रूप धारण किया तो उसका होश ही उड़ गया, और इस तरह से जो है मेजरमेंट की उन्होंने सारी पद्धतियों को गलत सिद्ध कर दिया। The create a problem in the trade between different countries and in the our day-to-day are transgressions in order to overcome their limitation of body part and unit and bearing about the informality in their measurement system. The need of exact measurement was felt. For this is a standard of measurement had to be a development which is the acceptable to everybody. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि सबके जो है नापने की पद्धति अपने अपने हैं, और कोई भी व्यक्ति जो दूसरे जो व्यक्ति है उसके बॉडी की जो नाप पद्धति होगा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों की बातें जो होती है, इसलिए हमें जो है नीड पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट की, कि ऐसा यूनिट हो जो हर जगह जो है नापा जा सके और प्रत्येक जगह जाओ तो उसका रिजल्ट जो है सेम, क्योंकि ये साइंस में तभी इसको डाला गया है। उसके पश्चात है द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग लेंथ एक्यूरेटली वाज द फर्स्ट सॉल्व बाय द इजिप्टियंस एंड फॉर बैक इन 300 BC। कहते हैं पहली बार जो इस चीज़ की जो है एक्यूरेसी के रूप में जो है इजिप्टियंस ने इसको जो है 3000 BC पूर्व इसको बनाया था, यानी बैकवर्ड सेंचुरी में इसको जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश किया था। इट वाज डन बाय द डिफाइन द स्टैंडर्ड क्यूबिट। इन्होंने सबसे पहले जो है क्यूबिट यूज़ किया था। इट वाज डिफाइंड टू इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द एल्बो एंड द टिप ऑफ द मिडल फिंगर्स ऑफ द पैरोस रूलिंग्स इजिप्ट एट द टाइम, यानी इजिप्ट का टाइम जो था मिडल फिंगर का इन्होंने इस्तेमाल बखूबी इस्तेमाल किया था। मेजरिंग स्ट्रिक ऑफ लेंथ स्ट्रिक्टली इक्वल टू दैट अ स्टैंडर्ड क्यूबिट्स वेयर मेड इन दिस वे टू द मेड ऑफ शो दैट इज द क्यूबिट्स वॉज द सेम लेंथ ऑल ओवर द इजिप्ट। और कहते हैं कि इसी तरह के जो था पूरे इजिप्ट में जो क्यूबिट थे उसका यूज़ किया जाता था, यानी एक जगह नहीं यूज़ किया जाता था, पूरे इजिप्ट में इसका यूज़ किया जाता था। सिमिलरली एफर्ट वेयर इज मेड बाय द अदर ऑल्सो एग्जाम्पल द ब्रिटिश किंग इज हेनरी। कहते हैं ब्रिटिश किंग हेनरी ने जो इस पद्धति का जो है इस्तेमाल किया था 1100 से लेकर 1137 तक। Describe their yards would be expected to be equal to the distance from the top of the nose to the end of the thumbs on the outstretching arm. The Queen Elizabeth I declare a mile to be exact equal to the
8 furlong. A furlonged is for longest ways to the distance a pairs of oxen and could go plugging in their field without stopping to the rest. It was found to be a 220 yards. कहते हैं कि हमारे जो ये पद्धति है वो डायरेक्ट विकसित नहीं हुई, ये धीरे धीरे लोगों ने जो है इसका विकास किया। कहते हैं सबसे पहले इजिप्ट में जो है इसका विकास हुआ, उसके बाद ब्रिटिश किंग हेनरी ने जो था 11वीं शताब्दी से जो है स्टार्ट किया था, उसने अपने रूल रेगुलेशन से इसको बनाया था, जहाँ पर उसने थंब का इस्तेमाल किया था। उसके बाद क्वीन जो थी एलिजाबेथ ने डिक्लेयर किया था माइल को, ठीक है, जिसमें इक्वल टू 8 फुरलॉन्ग दिया था इन्होंने। और इन्होंने बताया था कि हम जब प्लंगिंग खेत में करते हैं तो उसका बिना स्टॉप रेस्ट किए जो है बनाया गया था। और उन्होंने कहा था कि 220 यार्ड्स इसके फाउंडेड किया गया था। तो ये सारे जो थी आज के समय नहीं, समय समय पर जो है इसमें काफ़ी बदलाव होती गई और नई पद्धति का जो है विकास होने लगा। दिस स्टैंडर्ड proved to be a useful but they are short lived, as once a give rulers want to out of power of died. Their system was not a solid and there is never to system come into the begin. And further and different countries and the different prevalence in the given country where government by the different rulers there followed a different system of unit. As a consequence by their 18th century a large number of unit of marks, length, area and volume come to be a spared used. Let's now there learn about their system unit follow in Indian different historical period. कहते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ जहाँ लोग व्यक्ति रहते थे वहाँ वहाँ तरह तरह के जो है यूज़ किया करते थे। मान लीजिए हमारे कंट्री में कुछ और नाप की पद्धति हो और कुछ दूसरे कंट्री में कोई और हो, तो वहाँ से अगर हम सामान मंगवाते हैं तो हमारे सामान में बहुत ही अंतर देखने को मिल सकता है। या हो सकता है कि हम अगर सामान उनके पास भेजते हैं तो वो फ़ायदे में हो जाए। इसलिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है मार्क्स, लेंथ, एरिया यानी कह सकते हो कि द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई, क्षेत्रफल और वॉल्यूम को जो है बनाई गई और इसको जो है हिस्ट्री में डाली गई। और इस तरह से जो है हमारी मापन पद्धति जो है इंडिया के जो है हिस्ट्रिकल पीरियड में भी आ गई। इसमें यह आता है कि इंडियन मेजरमेंट सिस्टम। देखिए दोस्तों, इंडियन मेजरमेंट सिस्टम की अपनी पद्धति थी। द मेजरमेंट सिस्टम इज इंडिया इज आल्सो इन्वॉल्व अ ग्रेट डील फ्रॉम टू द एसेंट टाइम। फर्स्ट तो यही था कि इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द एसेंट पीरियड, कि एसेंट पीरियड में जो इंडियन मेजरमेंट सिस्टम थी वो कैसी थी। इन एसेंट पीरियड इन इंडिया देयर लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ट्री और अदर ऑब्जेक्ट देयर आर यूज्ड टू नोन देयर अप्रोक्सीमेटली टाइम ऑफ द डे, लॉन्गिंग टाइम्स और ड्यूरेशन वेयर एक्सप्रेस्ड। कहते हैं दोस्तों कि आपने भी देखा होगा या कहते हैं हम भी बच्चे थे तो उस समय ऐसे ही किया करते थे कि हम घर के शैडो का ना टाइमिंग के रूप में यूज़ किया करते थे। जब हम बच्चे थे तो इसमें टाइमिंग के लिए ना एक गड्ढा सा बना देते थे, जैसे जो है सन का रे वहाँ पर पड़ता था हमें पता लग जाती थी कि टाइम इतना क्लॉक हो गया था। पहले के समय में भी लोग ऐसे ही किया करते थे, पेड़ का शैडो हो, ठीक है, या अपनी खुद की शैडो हो, इसका इस्तेमाल करके हम टाइम पद्धति का जो है उपयोग करते थे और टाइम का जो है अंदाज़ा लगाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी इंडियन स्टैंडर्ड में थी, इंडिया में लोग ऐसे ही किया करते थे क्योंकि उनकी पद्धति इसी प्रकार की थी। इन अ टर्म ऑफ द lunar cycles which even now is the basis of the some calendar, excellent example of the measurement practice in the different histories period are available. For the example, about 5,000 years ago in the Mohenjo-daro era to the size of brick all over the regions was the same. The length, breadth and width the bricks were away in their ratio of 4:2:1 and taken to standard. देखिए दोस्तों, कहते हैं कि अगर पुराना समय में लिया जाए तो मोहेंजो-दारो जो है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जो 5,000 साल पहले की एक स्टोरी देखी जाए तो कहते हैं इनके ब्रिक के जो साइज़ थे उनके लेंथ, ब्रेथ और
बायोजेन ब्रिक के जो थी वो 4:2:1 के रेशो में थी। तो कह सकते हो कि उनके पास मेजरमेंट की सिस्टम थी, तभी तो उनका जो ईंट होता था, ब्रिक होते थे, उनकी मेजरमेंट में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती थी। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि हमारे जो इतिहास है वो विषमताओं से भरी हुई है, यानी इतनी उसमें राज है जिसका बारे में जानना शायद कोई भी साइंटिस्ट के लिए संभव नहीं हो। सिमिलरली अराउंड 2400 years ago, during to the Chandragupta Maurya period, there was a well-defined system of weight and measuring. The government has a time to ensure that everybody is used to the same weight and measurement. According to this system, their smallest unit of length and was 1 paramu. A small length were measuring in angles. For the long distance, yosans was used. One yosan is roughly equal to the 10 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, अगर हम मोहनजोदाड़ो को बात छोड़ते हैं, हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो हमारे बहुत ही बड़े शासक हुआ करते थे, जो 2400 साल पहले राज किया करते थे। कहते हैं इनके राज्य में भी मेजरमेंट सिस्टम बहुत ही उन्नत किस्म की थी और इनके गवर्नमेंट में जो था हर एक सिस्टम में अपनी एक विशेषता थी। कहते हैं स्मॉल यूनिट लेंथ के लिए 1 परमाणु यूज़ किया करते थे, 1 परमाणु, ठीक है, और स्मॉल लेंथ वेयर मेजरिंग इन एंगुलस यूज़ किया करते थे। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो लोग योजन यूज़ करते थे, ठीक है। ये एक योजन का मतलब होता था रफली 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर को ये एक योजन कहते थे। तो आपको पता है कि रामायण में एक वर्ड यूज़ की गई थी, 100 योजन जो है इंडिया से जो है श्रीलंका दूर है, तो 100 योजन का मतलब समझ सकती हो। अगर एक योजन 10 किलोमीटर है तो 100 तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरह से जो था उस समय इन्हीं पद्धति का इस्तेमाल किया करता था। तो ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है हिस्ट्री में और आपके लिए जो है यहाँ साइंस में। अब इसमें जो आप देख रहे होगे चाणक्य अर्थशास्त्र से कुछ मेजरमेंट सिस्टम लिया गया है। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे और जिनकी वजह से उन्होंने राजगद्दी प्राप्त किया था वो चाणक्य थे। और चाणक्य ने, आपको पता है, अर्थशास्त्र में उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी थी और उनकी इन्हीं किताबों में से ये बात उठाई गई है कि उनकी जो मेजरमेंट सिस्टम थी वो किस प्रकार थी। कहते हैं 8 जो है परमाणु, यानी एक राज खान एंड 10 पार्टिकल फ्रॉम टू वेल ऑफ द शेयोट्स। उसके बाद 8 राज्य खांस, 1 लिखा, यानी एग ऑफ लाइस होता था। लाइसा क्या होता था? 1 योकोमाध्या। योकोमाध्यास क्या होता था? 1 योवा माध्या। 1 योवा माध्या 1 एंगुलस। 8 एंगुलस किसके बराबर होता था? 1 धर्मशास्त्री। तो इस तरह से जो था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में रिप्रेजेंट किया जाता था, जो कि एक महत्वपूर्ण तथ्य थी। इसको समझना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप जान पाओगे कि पुरातन समय में मेजरमेंट की सिस्टम किस पद्धति से यूज़ किया जाता था। द इंडियन मेडिसिन सिस्टम Ayurveda also has well-defined unit for the measurement of the mass and volume. The measurement system was strongly followed to be ensure that proper equality of medicine for particular diseases. आपको पता ही होगा कि इंडिया में जो है मेडिसिन यानी आयुर्वेदा ही माना गया है। कहते हैं इसको सुश्रुत ने लिखा था और आयुर्वेद की पद्धति पे उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो थी उन्होंने दिया है। तो कह सकते हो कि इंडिया में आयुर्वेदा जो थी सबसे पहले आई थी और यहाँ के लोग इसके बारे में बहुत जानते थे। तो कहते हैं आयुर्वेद के सिस्टम में सारी बातों का उन्होंने पूरी गणना कर रखा था। उन्होंने मार्क्स, वॉल्यूम, हर तरह की चीज़ों को मेजरमेंट किया हुआ था। तभी तो जब भी कोई बीमारी होती थी तो एक पार्टिकुलर अमाउंट में जो होती थी बीमारी के लिए वो मेडिसिन दिया करते थे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि उस समय जो था ये जो है पद्धति हुआ करती थी। आज भी डॉक्टर जो होता है कभी कहता है 5 ml दवाई पिलाओ, कभी कहता है 2.5 ml पिलाओ, तो वो उम्र के हिसाब से देता है। तो उस समय भी जो आयुर्वेदा में था वो उम्र के हिसाब से जो दवाई की मेजरमेंट करते थे और फिर जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट देते थे या बीमारी की इलाज करते थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पुराने समय में हमारे पास अच्छे कुछ हद तक पद्धति थी ज़रूर। The next is the Indian measurement system in the middle period. देखिए दोस्तों, there in their middle periods also is a measurement system was a practice as are described in an
Akbari by the Aina is Akbari by the Abul Fazl Alamai. During the period of the Mughal Empire, Akbar is a gaz was used as the unit of the measuring length. Each gaz was divided into the 24 equal part, and each part was called to the Tasus. This system was extensively used to the measuring land piece for the construction of the building, house, well, gardens, and the road. Used to be now that is the gauge was the widely used to the unit of the length till their metric system was introduced in the 1956. Even today, in a many part of our country, particularly in their rural area, gauge is began to use a unit of length. दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर मिडिल पीरियड्स में आप लोगे जहाँ पर आइना अकबरी में जो है अफजुल फजक ने उसने लिखा था, मुग़ल एम्पायर्स की बहुत बातें उसने बताई थी। उसमें उसने गज के बारे में भी उसने मेंशन किया हुआ था। उसने बताया था कि जो गज जो होगी डिवाइडेड उसने किया था 24 इक्वल पार्ट में। तो ईच पार्ट ऑफ दिस कॉल, तो जो भी उसके एक पार्ट होता था उसको हम तासाउस कहते थे, और कहते थे कि इसकी मेजरमेंट जो थी लैंड की पीस को नापने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। और इसी गज से जो था वो बिल्डिंग, हाउस, वेल, कुआं, गार्डन यानी जो मैदान होती थी या रोड होता था, इन सारे चीज़ों को जो था वो मैन्युफैक्चर किया करता था। और ये मैट्रिक रूल जो था इंडियन स्टैंडर्ड में 1956 में जो है भी हम गज करते हैं। आपने देखा ही होगा कि कई क्षेत्र में जो होता है गज का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। तो इसका अर्थ है कि हमारे जो पद्धति है उस समय भी विकसित थी जितना होना चाहिए था। The next topic is India's measurement system during to British period. In order to bearing about the uniformities in the system measurement and their weight used, a number of efforts were made during to the British period. The British rulers want to reconnect to the Indian weight and the measuring to those began used to the Great Britain at the time. During this period, the inch, foot, and yards were used to the measuring of length, whereas and their name. कहते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश राज हुआ करती थी तो वो उनके पास भी जो थी पद्धति जो इंडिया से उन्होंने सीखा था, इसमें आप कह सकते हो कि उन्होंने यहाँ पर जो है इंच, फुट, यार्ड्स सब के बारे में जो है इंडिया से उन्होंने जाना, क्योंकि पहले के समय में ये चीज़ें जो थी बहुत विकसित थी। आज बेशकली जो है ब्रिटिश वाले ये कहें कि हमने इस चीज़ों का विकास किया है तो शायद उनके लिए बात गलत भी सिद्ध हो, क्योंकि ये सिस्टम जो थी इंडिया में विद्यमान थी पहले से ही। And the grain, ones, pound, etc. We are used to the measuring mass. This unit is a weight were used in India till the time of independence in 1947. The assembly unit of marks used in India include a rati, masa, tola, chotar, and share, and the mount. Ratis is the red sheet was the marks approximately is 120 mg. It was widely used to the goldsmith and the practitioner of the traditional medicine in the India. कहते हैं पुरातन समय में जो हुआ करता था सारे इंडिया में, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, कहते हैं यहाँ पर जो था बहुत चीज़ें प्रचलित थी, जैसे रत्ती हो, मस्सा हो, तोला हो, चंदक हो, शेर, माउंट, यानी हर तरह की चीज़ें यूज़ किया जाता था। कहते हैं वो द मार्क्स ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 150 ग्राम, यानी रत्तीस जो होती थी, एक रत्तीस यानी रत्तीस रेड शीड वॉज द मार्क्स ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 120 mg। ठीक है, यानी अप्रोक्सीमेटली इतनी मानी जाया करती थी। इट इज़ यूज वाइडली यूज टू गोल्डस्मिथ, और इसका जो प्रयोग हमेशा जो है गोल्डस्मिथ ही किया करता था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी ब्रिटिश पीरियड के टाइम। इसमें जैसे कि आप देख भी सकते हो रिलेशन बिटवीन द वेरियस यूनिट मार्क्स एंड ड्यूरिंग टू द ब्रिटिश पीरियड। 8 रत्ती किसके बराबर होता था? एक मसला के बराबर होता था। और 12 मसला जो होता था एक तोला के बराबर होता था। और 5 तोला जो होता था एक छतक के बराबर होता था। और 16 छतक जो होता है एक शेर के बराबर होता था। और 40 शेर एक माउंट के बराबर होता था। और एक माउंट 100 पाउंड ट्रोस एक्सैक्ट। तो इस तरह से जो था उस समय पद्धति ब्रिटिश के टाइम
विकसित थी। अब अपने दादा दादी से पूछना तोला क्या होता है, रत्ती क्या होता है, मसला क्या होता है, तो वो साफ शब्दों में आपको समझा देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा चीज़ों को देखा था और समझा था। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम। मीन्स कि टुडे कि मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम द इमीडिएटली after the French Revolution यानी 1790 the French scientists took a lead in the establishing a new system of weight and measuring. They are advocated their establishment of nation standard for the purpose and the use of decimal arithmetic system. This lead to be a birth of metric system, which like our Hindu Arabic on counting system is based on the multiply and subdivision for a 10. कहते हैं जब हमारा सिस्टम जब कहते हैं जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई थी 1790 ईस्वी में हुई थी। तब जाके जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन चीज़ों पे जो है बहुत विशेष ध्यान दिया था सिस्टम के ऊपर, जिसमें वेट मेजरमेंट के ऊपर उन्होंने दिया था और उन्होंने हर तरह की चीज़ों का जो है विकास किया था। कहते हैं उन्होंने जो है पर्पस दिया था डेसिमल को अर्थमेटिक सिस्टम का, जो लीड किया था बॉथ मैट्रिक्स यूज पी हिंदूज एंड अरबिक्स कंट्री काउंटिंग सिस्टम बेस। ठीक है, उसमें हिंदू और अरबिक दोनों को काउंटिंग्स को मल्टीप्लिकेशन की गई थी, जिसमें मल्टीप्लाई सब डिवीज़न आदि जो थे 10 से की जा रही थी। तो ये चीज़ें जो थी दोस्तों बहुत ही विशेष थी और बहुत ही अपने जगह पर स्थान इम्पोर्टेंट रखती थी। After the decline to the deliberations of the base unit of length and the marks were to define and there a working standard were prepared. The working standard for the meter was prepared by markings 2 lines of meter apart, one platinum iridium bar. Similarly, a platinum is the iridium cylinder was constructed equal to the marks of the 1 cubes and decimeter of their water as the working standard of marks. These two standards have to be to the preserved at the International Bureaus of Weight and Measuring at a server near the Paris. This copy of the were prepared and sent to different country as regarded to time, the concept of over minutes and second based on. तो आपको पता ही हो गया होगा, समझ में आ ही गया होगा कि जब जो है डिलिब्रेशन की गई थी पूरा विश्व के साथ, तो इसके यूनिट जो थे लेंथ एंड मार्क्स को जो है डिफाइंड की गई थी। देखिए दोस्तों, इसको डिफाइंड करना अत्यंत आवश्यक इसलिए माना गया था क्योंकि आपको पता है कि हम जो है दूसरे देशों के साथ व्यापार भी करते हैं, दूसरे देशों के साथ लेन देन भी बना रहता है, और मान लीजिए उसकी पद्धति कुछ और है, हमारी पद्धति कुछ और है, तो वो व्यक्ति जो है हमारे सामान नहीं लेंगे और वो लेंगे भी तो हमें समझ नहीं आएगी कि उनका मेजरमेंट क्या है और कैसा है। तो इसलिए एक जैसा मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली उन्होंने प्लैटिनम्स इरिडियम्स या सिलेंड्रिकल वॉल्स को कंस्ट्रक्टेड किया था, बनाया था। उन्होंने बताया था कि मार्क्स ऑफ द 1 क्यूब्स एंड डेसीमीटर्स ऑफ देयर वाटर। तो उस तरह से उन्होंने जो है इन चीज़ों पद्धति को जो है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में सब नियर पेरिस में की गई थी, और इनको जो है उन्होंने एक ही बात सब जगह भेजी गई थी कि एक जैसा ही टाइम, एक जैसा ही मिनट सभी जगह बेस बनाई जाएगी, और इस तरह से जो है आपका टाइमिंग की सारी व्यवस्था का जो है सम्मान बना और संकलित किया गया। द रोटेशन ऑफ द अर्थ वाज रिटेन। इसके लिए उन्होंने जो है धरती के रोटेशन को लिया, टाइम को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, धरती के रोटेशन का उन्होंने दिया। आपको पता है कि 24 घंटा में जो होता है पूरा चक्र घूम लेता है, इसलिए यहाँ 24 घंटा का जो है बनाया गया। आपको पता है कि 24 घंटा जो होती है उसमें भी कुछ सेकेंड मिनट होती है, तो इस बेस पे जो है आपको 28 दिन जो होता है लीप ईयर में बनाई गई है, क्योंकि जो टाइमिंग की जो डिफरेंस आती है, ठीक है, वो 28 डे में जो है पूरे कवर कर लेती है। तो अगर आप इन बातों को समझोगे, जानोगे, तो और भी आप जो है इसकी गहराई तक पहुंच पाओगे, क्योंकि हर चीज़ में अपनी एक बात है, वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है। ठीक है। ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड रिलीज स्कॉट टू मीटर conventions was a sign in 1875 the follow metric system throughout of the world for the trade and commerce। कहते हैं 1875 ईस्वी में इनको मैट्रिक सिस्टम में बनाई गई थी और पूरे विश्व में इसको लागू किया गया था। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूनिट अ नंबर ऑफ सिस्टम वेर अडॉप्टेड टू सिस्टम विच वेयर टू एक्सटेंसिव यूज वेयर द CGS
एंड MKS सिस्टम। कहते हैं CGS और MKS सिस्टम को बनाया गया। CGS का मतलब दोस्तों यही था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। तो इन चीज़ों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो कहते हैं द CGS सिस्टम्स बेस्ड ऑन द सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड एज द यूनिट ऑफ लेंथ, मार्क्स एंड टाइम, वेल द MKS सिस्टम यूज टू द मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड फॉर द सेम। कहते हैं इस तरह से जो है उन्होंने मेजरमेंट किया कि MKS सिस्टम में उन्होंने मीटर, किलोग्राम और सेकेंड को बनाया। In 1958, it was realized that a unit defined as standard need to the redefined. So, 1983, it defined to the length of the path traveled by the light in the vacuum in 1, 299, 792, and 458 of a second. The new exercise of redefines the system of unit lead to the birth of SI. सिस्टम यूनिट एंड विच द करेंटली यूज टू द यूज। लेट्स लर्न टू द SI यूनिट इन देयर डिटेल। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जब इसको 1883 में जब इसमें बहुत सी खामियां पाई गई, बनाया गया, तो बहुत चीज़ों में वैक्यूम थी, बहुत चीज़ें खाली थी, जिसको सही से रिप्रेजेंट करना अत्यंत आवश्यक था। फिर जन्म हुआ SI यूनिट का, स्टैंडर्ड यूनिट का जो है जन्म हुआ, और उस समय से जो है स्टैंडर्ड यूनिट के नाम से जो है ये पद्धति जो है धीरे धीरे विकसित हुआ। अब हम देखेंगे कि SI सिस्टम जो है क्या है और उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड टू SI यूनिट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कहा गया है, इंटरनेशनल सिस्टम को हम जो क्या कहते हैं, SI यूनिट कहते हैं, यानी IS यानी इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। वॉज अडॉप्टेड एट द 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट यानी CGPM इन 1960। 1960 में जो है इसको एक्सेप्ट किया गया था। जो कहाँ पर किया गया था, CGPM, यानी इसका मतलब यही होता है कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में इसको जो है अपनाया गया था। SI इज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ देयर फ्रेंच नेम ली सिस्टम इंटरनल डी यूनिट्स। तो इसको जो SI यूनिट को जो रिप्रेजेंट किया गया था, फ्रेंच नेम जो था इसका ली सिस्टमिक्स इंटरनल डी नाइट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको बनाया गया। यू नाउ दैट मेजरमेंट आर कंसर्न्ड विद क्वांटिटी लाइक लेंथ, मार्क्स, टाइम, डेंसिटी। कहते हैं कि मेजरमेंट को जो है लेंथ, मार्क्स, टाइम और डेंसिटी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी लेंथ का मतलब होती है लंबाई, मास का मतलब द्रव्यमान और टाइम का मतलब समय, डेंसिटी का मतलब जो है घनत्व। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजरिंग अस कॉल्ड टू फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए जो किसी भी जो मेजरमेंट की गई उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा गया। द SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन द 7 बेस यूनिट कॉरस्पॉन्ड टू 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी। कहते हैं कि इसके लिए जो बेस बनाया गया था 7 कॉरस्पॉन्डस जो फिजिकल क्वांटिटी को बनाया गया था। दिस आर द फिजिकल क्वांटिटीज, इसको फिजिकल क्वांटिटी का नाम दिया गया। इन टर्म विच अदर्स फिजिकल क्वांटिटी कैन बी अ मेजरिंग, और इससे जो है फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट किया गया। द नेम एंड सिंबल ऑफ द बेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर correspondence SI unit are given table. The precise definition and the standard for the base SI unit are given under to appendix 1. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेम एंड सिंबल ऑफ द बेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर corresponding SI unit. See and look, there are base physical quantity. The length is L, marks M, time T, electrical current is I, and thermodynamic temperature is a T, and the meter is a M, kilogram is a kg, and second S, ampere A, Kelvin K, mole is the mol. And amount of substance and luminous intensity is the I, यानी कैंडल इज द CD। तो ये सारे जो है कुछ हमारा बेसिक SI यूनिट है जिसको आपको माइंड में रखना चाहिए। कई बार एग्जामिनर जो है इसमें से पूछ लेता है कि मास का सिंबल क्या होगा, ठीक है, चाहे किलोग्राम का क्या होगा, केल्विन का क्या होगा। तो इससे आप जो है उसका आंसर देने के लिए सक्षम हो जाओगे। यहाँ पर बताया गया है, तो वेयर यू मे बी कन्फ्यूज्ड बाय marks and amount of distance and also with the luminous intensity as a given table. The mass of body is the amount
a matter, a content in their body, where the moles is the amount of any substance equal it is the molecules or mass expressed in the gram. For example, 1 mole of HCl is a 36.46 ग्राम. ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि एक मोल जो होता है अगर हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लेते हैं तो ये 36.46 ग्राम के बराबर होता है. अगर 2 मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसको क्या किया है 36.46 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 72.92 ग्राम्स हो जाता है. तो लुमिनस इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ लाइन इमिटेड बाय देयर पॉइंट सोर्स पर जो है सेकेंड इन देयर पार्टिकुलर डायरेक्शन. The next our topic is the derived unit. The base of fundamental SI unit like a length, marks, time, etc. are independent for each other. The SI unit of all other physical quantities such as the area, density, velocity can be derived in the term of the base SI unit and are called to derived unit. In order to find the derived unit for the physical quantity, we have to find out the relationship between to the physical quantity and their base of physical quantities. These are substituted to the unit of the base physical quantities to find their square and derived unit. Let us take some example to learn how to be derived unit for physical quantity in term of base of unit. कहते हैं derived unit जो होती है दोस्तों इसका सिंपल डेफिनेशन यही रहता है द ऐसा यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी सच एरिया हो, डेंसिटी हो, वेलोसिटी हो टू ड्राइव टर्म ऑफ द बेस ऑफ एसआई यूनिट. इसी को हम क्या कहते हैं ड्राइव यूनिट्स. जब भी ड्राइव यूनिट्स एग्जाम में आ जाता है तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली आप लिख दोगे कि जिसमें एरिया, डेंसिटी, वेलोसिटी हो उसको ही कहा जाता है. तो दोस्तों इंग्लिश हिंदी का यहाँ पर सवाल नहीं उठता है कि आपको समझ कैसे आ रहा है. तो ये चीज़ें जो होती है अत्यंत आवश्यक आपके लिए बन जाती है. यहाँ पर एक एग्जाम्पल शो किया गया है ड्राइव दिस यूनिट फ्रॉम द एरिया ऑफ सरफेस. In order to drive to the unit is the need for find out the relationship between area and base of physical quantity. As you know that the area of the surface in the product of the length and breadth. So their first step we are written R as area is equal to length into breadth. And since the breadth is also kind of length, we can retain area, length and length and length into length. Then to find the drive's unit of area to the substitute their unit of the base of physical quantity as unit of area, meter into meter, the meter square, and this the SI unit of the area is the meter square. So what is the SI unit of the area? Meter square. You known as represent to the meter area meter to meter square and the pronounces as a square meter. ठीक है, आप जो हो इस कभी भी आप जब मीटर लिखते हो कि हम इतना मीटर लिए हैं तो अगर एरिया अगर आपको है तो वो मीटर स्क्वायर में आता है. ठीक है, अगर लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकालते हो तो मीटर जो होगा स्क्वायर में आएगा और ये जो कहलाता है एसआई यूनिट. और इसको प्रोनाउंसिएशन में आप कह सकते हो स्क्वायर मीटर यानी वर्ग यूनिट. ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहेंगे वर्ग यूनिट. सिमिलरली यू कैन चेक देयर वॉल्यूम वुड बी हैव टू बी एसआई यूनिट एज एम क्यू और क्यू मीटर. अगर मान लीजिए वॉल्यूम का आप रिप्रेजेंट करोगे तो याद रखना कि m जो है q यानी m का जो है यहाँ पर जो है 3 का घात ऊपर चढ़ जाएगा यानी क्यू मीटर्स में आ जाता है. अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं द नेक्स्ट इज द सेकेंड एग्जांपल फाइंड ड्राइव यूनिट फॉर अ फोर्स. वी नाउ दैट अ फोर्स डिफाइंड एज फोर्स इज इक्वल टू इज अ मास एंड एक्सेलरेशन. द नोन एज द मास into change in velocity upon time. The change in the velocity is the length and time. The force is equal to mass into length upon time into 1 upon time. That is equal to mass into length into time. The SI unit of force is the found to the substitutionally to this SI unit of the base of physical quantity on the right side of express to SI unit of force is equal to kg ms square. या हम कह सकते हैं kg/-2. तो ये चीज़ें जो होती है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स ये अत्यंत आवश्यक है और कई बार एग्जाम में आया भी है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है. तो जनरली आपको नॉलेज होना चाहिए kg/-2 इट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. Let's see the table. Some example of drive SI unit of
कॉमनली यूज ऑन फिजिकल क्वांटिटी। देखिए दोस्तों, ये जो है 11th क्लास के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि 11th क्लास में जो है ये मेजरमेंट आता ही आता है। उनका फर्स्ट ही चैप्टर जो होता है साइंस का, बायो जो है फिजिक्स में, यही आता है मेजरमेंट का। तो ये जो है +2 +1 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, चाहे CBSE बोर्ड है या जो भी बोर्ड हो। कहते हैं इसमें जो एरिया है लेंथ इंटू, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम जो होगा आपको देखो लगे लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, स्पीड्स वेलोसिटी लेंथ इंटू टाइम, एक्सेलरेशन टाइम इज, ठीक है, टाइम अपॉन टाइम इज इंटू टाइम, द वेव नंबर इज अ 1 लेंथ, स्क्वायर मीटर MS2। ठीक है, आपको पता है कि एरिया का जो होगा लेंथ इंटू लेंथ करके जो होगा इसका डायमेंशन बनेगी, और फिर स्क्वायर मीटर में इसको होगा और सिंबल जो होगा M2 आएगा। वॉल्यूम जो होगी सबको हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू मीटर में आएगा, यानी M इज कोट Q आ जाएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी को हम निकालेंगे तो इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड में, यानी MS-1। ये स्पीड का भी हो सकता है और वेलोसिटी का भी हो सकता है। एक्सेलरेशन इज अ लेंथ टाइम एंड अपॉन टाइम, इसको हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी MS-2। उसके बाद है वेव नंबर, इसमें हम लेंथ रिसिप्रोकल ऑफ मीटर, यानी -M-1। तो इस तरह से जो है हम इसका रिप्रेजेंट कर। उसके पश्चात है डेंसिटी, यानी मास अपॉन लेंथ का क्यू, यानी किलोग्राम पर क्यू मीटर, यानी kg/m-3। अब वर्क का जो है इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं मास इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन टाइम का स्क्वायर, यानी किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, यानी kgm2/s2। A number of physical quantity like a force, pressure, etc. are used very often, but their SI unit of the quantity is complex. Due to their complex expression, it has become quantity inconvenient to the use to the again and again. The derived SI unit for such a physical quantity have been to assign a special name. Some of the physical quantities was the SI unit have been to assign to the special name is the given to this table. See the table, the name and symbol of the derived SI unit with the special name. The frequency is equal to, derived SI unit is the S-1. Force is equal to mkg S-2. Pressure of stress M-1 kg-N2. Energy of work kg M2 minus S-2. Power is the kg M2 minus N3. As the Hz is the Hz, neutrons N, and Pascal is a PA, Joule is a J, Watt is W। यानी सिंपली लैंग्वेज में इसको बताया जाए तो कुछ इस तरह से है, जो फ्रीक्वेंसी होगी इसकी ड्राइव एसआई यूनिट जो होगी S1 हो जाएगा, और इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे हर्स्ट में, यानी ZHZ में। फोर्स जो होगा MKGS में आता है, और इसका जो होगा न्यूट्रॉन बनेगा, और इसको N से हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डोनेट करेंगे N से। प्रेशर और स्ट्रेस जो होगी M-1 kgs-2 में आएगा, उसको हम पास्कल कहेंगे, और रिप्रेजेंट किससे करेंगे दोस्तों, PA से। एनर्जी ऑफ वर्क को हम क्या करेंगे, kg-2, इसको हम जूल में लेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे J से। पावर जो होता है kg-2 -3, यानी इसको हम वॉट से लेंगे और इसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। The next is the SI Fairfax. When we make a measurement of physical quantity of the quantities began to measuring is too large and compared to the base unit of physical quantity. Look at a sum of the following example. Mass of the earth is equal to, आपके पास गिवन है कि इतना सारे कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो इतना रिप्रेजेंट किया है। रेडियस ऑफ सन इतना मीटर है। अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस बिटवीन टू मुंबई एंड दिल्ली इतना मीटर है। अदर पॉसिबिलिटी दैट a physical quantity is too small and compared to the base unit of the physical quantity. Look at the some example. Radius of hydrogen atom is a 0.0000000.5 meter, and mass of electron is a 0.00000, and numbers of zeros is 911 kg. You know Nance, how this possible? In conclusion, you can see for the example give to above there when the physical quantity began to measuring in the either too large to be small to the compare to the standard unit when to the value of physical quantity. Quantity is inconvenience to the express. The number of given above can be simplified by using what is called to significance notations.
of number. In this notation system is represented the number as a power of 10. In this is a notation systems can be written to above example as mass of the earth is a 5.97 into 10 की power 24 kg and radius of sun is a 6.96 into 10 की power 8 meter. Now from Delhi and Mumbai between to the distance 1.6 into 10 की power 6 meter. Radius of the hydrogen atom is a 5 into 10 की minus 11 meter. देखिए दोस्तों, पहले की जो मेजरमेंट थी उसको कैलकुलेट करना संभव नहीं था. ठीक है, मैं भी काउंट करने में जो है असक्षम महसूस किया, क्योंकि ये इतना बड़ा काउंटिंग नहीं हो सकता. आपको पता है इसी की चीज़ों के लिए जो है SI यूनिट यानी जो है कुछ हमारा स्पेसिफिक रोटेशन दी गई है. अब देखिए उतने बड़े लंबे नंबर को हमने क्या किया है, मार्क्स ऑफ अर्थ में रिप्रेजेंट कर दिया. यानी 5.97 की जो 10 की पावर 24 में केजी में कन्वर्ट कर दिया. रेडियस ऑफ द सन किस में कर दिया, 6.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर. अब उसी प्रकार जो है मुंबई और दिल्ली के डिस्टेंस के लिए भी हमें प्रॉब्लम नहीं आया, उसको 1.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर भी कह सकती हैं. तो ये सारी चीज़ें जो होती है शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसका जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहता है. इन द साइंटिफिक notation of number become a relative to easier but are the still not a convenient because they are a carry of exponent. The order to simplify the number of further their SI system of unit has recommended the use of content prefix. These prefixes are used along with the SI unit which such as weight to the physical quantity. Began to measurement can be expressed as a convention number. The SI unit prefix has been to define to cover a wide range of 24 minus 24, 10 minus 24 to the 1024 of unit are given table. जैसा कि आप टेबल में भी देख सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि जो 1024 योटा है, ठीक है, इसको सिंबल Y से रिप्रेजेंट किया जाता है. 1021 जेटा है, उसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, मल्टी सिंपल जो होती है इसको हम 10-1 यूज़ करते हैं, डैश जो है D. तो ये सब चीज़ें जो होती है अपने जगह पर विशिष्ट रहती है. ठीक है, जैसे यहाँ पर 1018 एक्सा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, 1015 पेटा एंड 10 इज़ अ टेट्रा, 9 इज़ अ गीगा, 6 इज़ अ मेगा. ठीक है, तो इस तरह से जो है MG ATP से हम रिप्रेजेंट करते हैं. उसी प्रकार जो है फेरिक सिंबल्स जो है सब मल्टीप्लिकेशन में जो डेसी के हम D से जो -10 है उसको साइंटिस्ट में C से और 10 जो -3 मिली इसमें M में और 10 जो है मैक्रो M में और नैनो के हम जो है 10-9 नैनो N में और जो ये -12 है उसको पिको में और उसी तरह 10-15 को हम पेट्रो F से रिप्रेजेंट करते हैं. उसी तरह से जो है सारे यूनिटों को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं. आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट ही है कि कहीं कहीं गीगा या मेगा या किलो हेक्टो डेका या पेटा कुछ भी पूछ सकता है कि इसका जो है SI यूनिट क्या है, क्या वैल्यू है. तो आपके लिए याद रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है. ठीक है, the next is the how do we use SI ferrics. In order to use SI ferrics we have to keep a basic rule in the mind. The rule is that is a ferrics is the chosen in such a way that is the resulting value of the physical quantity has a value between 0.1 to 1000. इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है. ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है. सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा. अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपान लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा. ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे. तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपान स्टडी सेंटर से. ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा. लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है. त्रिपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है. क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है. साथ में
लिए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।